प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हल करेंगे प्रथम शाब्दिक परीक्षा के विषय हिंदी के मॉडल सेट 5 को। और अगर आपने अब तक मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का हल नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा देंगे, जिससे कि आपको इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सॉल्व करते हैं मॉडल सेट 5। खंड क में अपठित बोध के अंतर्गत गद्यांश दिए हुए होते हैं, जिसमें से 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करना होता है। तो गद्यांश ही आपके सामने है, हमने पढ़ लिया है और चलिए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे जीवन में किसका महत्व है? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है साहित्य का। साहित्य मानव जीवन का क्या है? सही उत्तर है पथ प्रदर्शक। समाज रसातल को कब चला जाता है? सही उत्तर है जब साहित्य क्षीण होने लगे। समाज किसकी भांति समाज के समस्त विकारों का हरण करता है? सूर्य की। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें। इसका उचित शीर्षक है साहित्य का महत्व। और इसके बाद पद्यांश दिया हुआ है आपके सामने, यह भी अपठित है और इसे पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर हमें देने हैं। तो इस पद्यांश को हमने पढ़ लिया है। चलिए उत्तर देते हैं प्रश्नों के। हमें क्या नहीं काटना चाहिए? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है पेड़। संहार के बाद किसकी तरह पछताएंगे? अशोक की तरह। पेड़ हमें क्या देते हैं? सही उत्तर है शीतल छाया। शस्य श्यामला किसे कहा गया है? हरी भरी धरती को। काव्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दें। इसका उपयुक्त शीर्षक है पेड़ पौधों का श्रृंगार। और इसके बाद आइए व्याकरण खंड को हल करते हैं, जिसमें 11 से 20 तक के प्रश्नों को हल करना है, उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है व्याकरण का, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो इसमें सही उत्तर है राम कार चला रहा है, क्योंकि सकर्मक क्रिया में कर्म होते हैं और इसमें कर्म है कार। क्या चला रहा है? कार चला रहा है, इसलिए सही उत्तर है राम कार चला रहा है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया अर्थात जिसमें कर्म न हो। तो इसका सही उत्तर है मयूर नाचता है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और इसमें नाच कौन रहा है? मयूर, इसलिए कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः इसमें सही उत्तर है मयूर नाचता है। बाकी में पत्र लिखती है सीता, क्या लिखती है? पत्र लिखती है, पत्र कर्म है। सिनेमा देखती है रीमा, सिनेमा कर्म है। और श्याम ने गाना गाया, गाना कर्म है। तो मयूर नाचता है अकर्मक क्रिया। कौन सा तारा का एक अर्थ है? इन चारों में तारा का एक अर्थ है नक्षत्र। 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? आपको पता है 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को कहते हैं समास। एक पदी भाव समास। आजीवन कौन सा समास है? सही उत्तर है अव्ययी भाव। नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है? कर्मधारय, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष या विशेष विशेषण होते हैं, तो नीला विशेषण है, इसलिए कर्मधारय। राजकुमार इस शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार अर्थात राजा का कुमार, तो सही उत्तर है तत्पुरुष। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। सही उत्तर है मिश्र वाक्य। मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, कौन सा वाच्य है? मीरा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? पुस्तक, मतलब पुस्तक कर्म इसमें है, अतः यह कर्म वाच्य है, क्योंकि कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और के द्वारा भी लगा हुआ होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है अविकारी। और इसके बाद हम
पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को हल करेंगे। और आपके सामने एक पद्यांश दिया हुआ है, इस पद्यांश को हमने पढ़ लिया है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? हारिल की तरह, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? कड़वी ककरी के समान। गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती हैं? सही उत्तर है कृष्ण का। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि का नाम क्या है? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है नागार्जुन। घेर 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 धराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? सही उत्तर है इसका उत्साह। अट नहीं रही है कविता में किसकी आभा हट नहीं रही है? सही उत्तर है फागुन की। यह दंतुरित मुस्कान में कवि को एकटक कौन निहार रहा है? सही उत्तर शिशु। उसके बाद फिर एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि बाल गोविंद भगत नामक पाठ से उद्धृत है। तो इस गद्यांश को हमने पढ़ लिया है और चलिए इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? सही उत्तर है मंझोले कद के। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? सही उत्तर 60 के ऊपर। बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? कबीरपंथी जैसी। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। हालदार साहब क्यों कस्बे से गुजरते थे? कंपनी के काम के सिलसिले में। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? चश्मे वाला। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला उदास क्यों हो गया? कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद एक गद्यांश है जो कि कृतिका पुस्तक से है, इसे पढ़कर इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हमने पढ़ लिया है, चलिए इसका उत्तर देते हैं। माता कांचल कहानी के लेखक कौन है? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है शिव पूजन सहाय। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। लीलार शब्द का क्या मतलब है? सही उत्तर है ललाट। भोलानाथ के सिर में क्या थी? सही उत्तर है लंबी लंबी जटाएं। तो हमने मॉडल सेट 5 को हल किया। उम्मीद है आपको इसका हल पसंद आया होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा देंगे, जिससे कि आपको इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।